वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपको इस कहानी की पूरी बात बताऊंगी। क्या आज के जमाने में सच बोलना इतना कड़वा हो गया है? क्या पत्रकार महिलाओं को धक्के दिए जा रहे हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? अगर पत्रकार सच सवाल करता है तो पार्टी के लोगों का फर्ज है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो सरकार का कोई बाशिंदा हो, चाहे कोई और हो, उसे सवालों के जवाब नरमी से देने हैं, ना कि धक्का मुक्की से, ना कि इल्जाम लगाना है कि आप फलानी पार्टी से हो, आप फिस्तानी पार्टी से हो। ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर पत्रकार अपना काम कर रहा है तो पत्रकार अपने सवाल नहीं करता है, पत्रकार आपके सवाल करता है, जनता के सवाल करता है। आपने वीडियो में देखा होगा कि पत्रकार महिला पे किस तरह से जो है धक्का मुक्की उसके साथ हो रही है। ये कहाँ का इंसाफ है और कितना गलत है? क्या इस तरह से महिलाएं पत्रकारिता कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं। ये जो आपने वीडियो देखी उसी की हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। श्रेया जी, हमने देखा जब आपने हर्षदेव जी से सवाल किया, हालांकि वो मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, तो क्या उनका बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए? हमारा काम है जनता के सवाल करना, हम अपने सवाल नहीं कर रहे हैं, जनता के सवाल करते हैं। तो अगर पत्रकार महिलाओं पे इस तरह से बार बार जो कि धक्का मुक्की हो रही है, कभी कहीं, क्या ये सही है? देखिए साहिबा जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा पक्ष रखा। आज हर्षदेव जी प्रोटेस्ट कर रहे थे ये कह के कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद नहीं आ रही, स्टेट गवर्नमेंट से मदद नहीं, आई मीन यूटी गवर्नमेंट से मदद नहीं आ रही। वो कह रहे थे कि कोस रहे थे हर व्यक्ति को। ठीक है, कोसना बनता भी है, हर व्यक्ति कोस रहा है, हर कोई इस समय एक विपता की घड़ी में है मैम, विपता की घड़ी में। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और बहुत से देशों में आई है। इवन कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारा इस तरीके से नुकसान हुआ है कि आज हम 6-7 साल पीछे जा चुके हैं। हम भी देखते हैं, हम डेली रिपोर्टिंग करते हैं मैम, आप रिपोर्टिंग करती हैं कि हमारे घुटनों के भी ऊपर तक जो कीचड़ है लोगों के घर पर है। घर में इतना सा अगर कुछ हो जाता है तो माएँ रोने शुरू हो जाती हैं। उनके घर में तो कीचड़ इस तरीके से है कि वो इस समय बर्बाद हो चुके हैं। मैंने सिर्फ हर्षदेव जी को इतना सा सवाल पूछा, मैं सर सीडीएफ फंड रिलीज हो रहा है, डोनेट की बात आई थी, मैंने बीजेपी से बात की थी, मैंने कहा सर सीडीएफ डोनेट कैसे किया जा सकता है? आप मेरे चैनल पे देखिए, मैंने अरविंद गुप्ता जी से ये सवाल किया था। मैं कहा सर आप ये डोनेट कैसे कर सकते हैं? सीडीएफ जो होता है वो जनता का पैसा होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके लिए आपको ये सीडीएफ दिया जाता है कि आप इसे जनता के पैसे को जनता में बांटिए। लेकिन उस चीज पर कोई बात नहीं हुई। जब मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई तब किसी ने बात नहीं की। मैं पठानिया जी के खिलाफ जब खड़ी हुई, वो हर्षदेव जी अच्छे से जानते हैं, अगर वो भूल गए होंगे तो मैं उनको याद दिला दूं, जब पठानिया जी ने कुछ अब्द शब्द कहे थे तब मैंने आपसी से सवाल किया था और तब आप खुश थे कि आपके लिए हम बात कर रहे हैं और आपके साथ हम चल रहे हैं। चमचागिरी वो नहीं होती जो आप समझ रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि सर आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो कभी नेता रह चुके हैं, आप भी तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, आपने अपनी पेंशन से क्या उन्हें गिफ्ट दिया? आपने क्या लोगों के लिए किया? पहले तो वो बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा सवाल करने लगी वो मुझे कहते हैं कि आपको बीजेपी ने भेजा है। इनडायरेक्टली वो मुझे बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। तो हर्षदेव जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि सर आप तब कहाँ सोए थे जब मैं बीजेपी के खिलाफ बोलती थी? आप शायद तब कहाँ सोए थे जब मैंने हर किसी को ये कहा था कि ये एमएलए गलत कर रहा है, ये एमएलए वो ऐसा गलत काम कर रहा है? हमेशा मैंने सच का साथ दिया, मैंने कभी भी न्यूट्रल नहीं चली। मैं कभी भी आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा न्यूट्रल चली हूं, मैंने कभी भी किसी का पक्ष नहीं लिया। बिल्कुल, मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। उमर अब्दुल्ला सरकार ने जिस समय उर्दू पर बात छेड़ी थी तब मैंने उमर अब्दुल्ला सरकार का विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां गलतियां की मैं वहां वहां उनके साथ गलत हुई हूँ। कांग्रेस ने जहां जहां गलती की मैं वहां वहां उन्हें गलत साबित करती हुई नजर आई हूँ। लेकिन आज उन्होंने सबसे पहले तो मेरे साथ बदतमीजी की और ऑन कैमरा मुझे एफआईआर की धमकी दी। देखिए मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, ये मैं सवाल नहीं कर रही हूँ कि हर्षदेव जी ने क्या किया। जब आप एक कैमरे के सामने आते हैं, जब एक पत्रकार सवाल पूछता है या फिर कुछ भी पूछता है, एक अच्छे नेता का एक फर्ज होता है कि अगर एक पत्रकार गलत भी हो फिर भी उससे लीनियंसी में बात करना, बिल्कुल उससे प्यार से बात करना। मैम मैं आपको सच बताऊं, सुरेंद्र चौधरी जी डिप्टी सीएम है हमारे, उन्हें उनके खिलाफ जब हर्षदेव जी खड़े हुए थे, उन पर एफआईआर की थी, तभी मैं हर्षदेव जी के साथ थी कि इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। शायद हर्षदेव जी ये भी भूल गए हैं, जब जब हर्षदेव जी को जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े थे। शायद हर्षदेव जी ये भी भूल गए हैं,
हर्षदेव जी को ये भूल गया होगा, जब एमएलए की इलेक्शंस वो लड़ रहे थे तब मैं इनके घर पर गई थी रात के 7 बजे इनका इंटरव्यू लेने और इनकी बातें लोगों के सामने रखने के लिए। शायद हर्षदेव जी ये सब भूल चुके हैं। श्रेया जी, एक सवाल है, मैं जनता से भी कहना चाहूंगी, आपसे भी। हमने देखा जब भी हम इन्हें कुछ सच्चा सवाल यानी कड़वा सवाल पूछते हैं जनता का, तो ये सीधे हम पे आरोप लगा देते, आप जी फलानी पार्टी के बंदे हो, फलानी पार्टी के बंदे हो। क्या ये सवालों के जवाब नरमी से नहीं दे सकते हैं, या फिर उस वक्त इनके पास जवाब ही नहीं होता है, फिर ये हमारी माइकों को साइड करते हैं? बिल्कुल, देखिए सर, मैम मैंने इनको खाली इतना पूछा था कि सर आप क्या कर रहे हैं। इस बात को ये बड़ी नरमी से कह सकते थे कि बेटा हमने वहां पर इतने कंबल बांटे, हमने खाना दिया, लेकिन मैं ऑन कैमरा ये सब नहीं देना चाहता था क्योंकि मुझे शर्म आती है। एक लहजा होता है एक नेता का, अगर नरमी होती है, एक लहजा होता है। अगर ये मुझे कह रहे हैं ना सो कॉल्ड पत्रकार या फिर कुछ भी ऐसा वैसा, तो लहजा जनाब आपको भी होना चाहिए। मैं आपकी इज्जत करती थी और आज भी करती हूँ। आप एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, आपने जनता को सर्व किया है, लेकिन आप में शायद वो लहजा, वो तमीज, वो पेशेंस नहीं रहे हैं। आपने आज सबके सामने मुझे बीजेपी का भेजा हुआ व्यक्ति कह दिया। आप भूल गए जब जब आपको जरूरत पड़ी थी यही पत्रकार आपके साथ खड़ा था। आप भूल गए कि मेरे हाथ में वही माइक था और मैं वही महिला थी जिसने आपके लिए सुरेंद्र चौधरी से सवाल पूछे थे। आप भूल गए, मतलब कि हर्षदेव जी ठीक हैं, हम सब गलत हैं। इनका कभी डिप्टी सीएम से लड़ाई होती है, इनकी कभी डायरेक्टर ऑफिस के बाहर लड़ाई होती है, इनकी डीसी ऑफिस के बाहर लड़ाई होती है, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सब सही है, सिर्फ सब गलत हैं। सॉरी, सिर्फ सही कौन है? हर्षदेव जी। आज इन्होंने अपने लड़कों को कहा कि इस लड़की को दूर भगाओ, यानी हमने देखा उनके जो साथ लड़के खड़े थे वो आपको धक्का मुक्की कर रहे थे, बार बार आपको आगे नहीं आने दे रहे थे। हालांकि आपने सवाल किया, आपने कोई बदतमीजी नहीं की, हमने खुद देखा हमारे सामने की ये बात है, लेकिन उसके बाद भी जो उनके साथ लड़के आए थे वो इस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे जैसे हमारे पास कोई तेजधार हथियार हो और हम वार करने वाले। वही मैं बात कर रही हूँ, मैं उनका मर्डर करने तो जा नहीं रही थी, ना मैंने उन पर कोई हमला किया, ना मैंने उनको कोई अब्द शब्द कहे, ना किसी तरीके की गाली गलौज उनके साथ की, पर उन्हें लहजा होना चाहिए था कि मैं एक महिला हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, और मेरे साथ इस तरीके का सलूक उन्होंने किया है। और अब ना जाने वो क्या क्या कुछ कह के गए हैं, ऑन कैमरा मुझे एफआईआर की धमकी देकर गए हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप एफआईआर किस बेसिस पे कराना चाहते हो, ये मेरा सवाल हर्षदेव जी से रहेगा। और मैम मेरा आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैंने ये चीज आज नोटिस की कि जब तक आप किसी नेता की जी हजूरी कर रहे हैं तब तक नेता के लिए आप एक अच्छे पत्रकार हैं, बिल्कुल, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल, लेकिन जिस दिन आपने उनसे कड़वे सवाल कर दिए उस दिन आप सो कॉल्ड पत्रकार भी हैं, आपके पास 12वीं की भी डिग्री नहीं है, आप एक अनपढ़ हैं, आप गोदी मीडिया हैं, आप बिके हुए हैं, लेकिन आप ऐसे ही इनकी जी सर करके चलेंगे। आपसे अच्छा पत्रकार कोई नहीं है। मैं इस समय सराहना करूंगी उन नेताओं की जिनके खिलाफ मैं खड़ी हूं। सुरेंद्र चौधरी जी के खिलाफ मैंने बात की, उन्होंने कभी मुझसे बदतमीजी नहीं की। आरएस पठानिया जी के खिलाफ मैंने बात की, उन्होंने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। अरविंद गुप्ता जी के खिलाफ मैंने बात की, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मैं खुद रहती हूं, उन्होंने मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं की। और यहाँ पर ये बीजेपी करते हैं, मैं बीजेपी के खिलाफ भी खड़ी हुई हूँ, एनसी के खिलाफ भी खड़ी हुई हूँ, कांग्रेस के भी खिलाफ खड़ी हूँ। और मैंने आज आपसे भी ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि जनता जानना चाहती है कि कौन सा नेता कहां पर क्या कर रहा है। आप अगर कर रहे थे तो आप मेरे को बड़े प्यार से लहजे में बता देते, लेकिन आपने एक बार नहीं 2 बार मेरे माइक को हिट किया और 2 बार मेरे माइक को साइड पर फेंकने की कोशिश की। और जो मेरी रोजी रोटी है, जिसके बदले मैं खाना खाती हूँ, उसको आप अगर हाथ लगाओगे तो जनाब यह भी गलत है। और मैं आपके ऑन कैमरा साहिबा जी आखिरी में कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कुछ होता है, मेरी फैमिली को किसी तरीके का थ्रेट आता है, या फिर मेरे भाई बहन, मेरी मम्मा या पापा को कुछ भी होता है या मुझे कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार हर्षदेव सिंह जी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए श्रेया थी जो कि खुद एक ग्राउंड जीरो की पत्रकार है, और आज जो इनके साथ हुआ ये कभी हमने नहीं सोचा था। काफी जो है बुरा हुआ, निंदनीय है, क्योंकि हर्षदेव जी जो कि एक्स एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, तो जब उनसे सवाल किया गया कि आप केंद्र की सरकार को कोसते हैं, मौजूदा सरकार को कोसते हैं, आपने क्या किया, तो उस बात को लेकर वो इतना भड़क चुके हैं, भड़क पड़े महिला पत्रकार पे कि जो है उन्हें धक्के भी दे दिए। ये काफी गलत है। आखिरकार अगर पत्रकार सच नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? अगर पत्रकार सच
बोलता है तो उसे जो है गोदी मीडिया करार दिया जाता है, और अगर वो सच ना बोले तो उसे अच्छा जर्नलिस्ट जो है बताया जाता है, और अगर पत्रकार कड़वे सवाल करे तो उसे कहते हैं सो कॉल्ड पत्रकार। सबसे पहले मैं ये जो बैड कमेंट करते हैं उन्हें कहना चाहती हूँ, आप जितने बैड कमेंट महिला पत्रकारों को करते हैं, आप भूल चुके हैं कि आपके घर में भी माएं और बहनें हैं, उन्हें भी कोई सो कॉल्ड ही कहता होगा। फिलहाल जनता वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते चले, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और देखते रहिए जेके तहलका न्यूज।